वो अकेली माँ है, वो वीगन है, उसकी उम्र ही क्या है, उसे गिरफ्तार करना अत्याचार है। पर्यावरणवादी दिशा रवि के लिए ऐसे शब्दों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। दोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो मोदी सरकार के विरोध में है तो लिबरल गैंग उसके समर्थन में मैदान में कूद पड़ा है। बुरहान वानी हो, कन्हैया कुमार हो, गौतम नवलखा जैसे लोगों का बचाव कर चुका ये गैंग सभी सबूतों और कार्रवाई को ही झूठा बता रहे हैं, क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको उस पर्यावरणवादी दिशा रवि के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लिए सहानुभूति की लहरें वामपंथियों के दिलों में उफाने मार रही है। हमारे देश के उदारवादी भी गजब है। जब देश पर आंच आती है या देश के किसी भी प्रतीक का अपमान होता है तो इन्हें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसका समर्थन किया जाता है। लेकिन यदि देश को तोड़ने की मंशा रखने वालों को एक खरोच भी लगे तो आत्मा ऐसे तिलमिला उठती है मानो प्रलय आ गई हो। भारत विरोधी ग्रेटा टूलकिट को एडिट करने में शामिल पर्यावरणवादी दिशा रवि को हिरासत में लिए जाने पर देश के वामपंथी गैंग की आत्मा को एक बार फिर ठेस पहुंची, जो रिंकू शर्मा की जघन्य हत्या पर शायद कुंभकर्णी नींद सो रही थी। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर वामपंथी गैंग का रुदन स्वाभाविक था, पर उनकी दलीलें भी निराधार ही थी। कुछ दिशा की उम्र के लिहाज पर उसकी गिरफ्तारी को अत्याचार बता रहे हैं तो कोई दिशा को वीगन बता रहा है, कोई उसे सिंगल मदर के कारण छोड़ने की दुहाई दे रहा है। मतलब कारण चाहे जो हो, पर चूंकि दिशा रवि पर्यावरणवादी है इसलिए वह गुनहगार नहीं है। इसकी शुरुआत करुणा नंदी ने की, जिसने ट्वीट कर दावा किया किसान आंदोलन के समर्थन में एक सोशल मीडिया टूलकिट शेयर करने के लिए दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। एकल मां की बेटी दिशा पर ऐसे आरोप लगाना हास्यास्पद है और उसे गिरफ्तार करना तो और भी ज्यादा। फिर क्या था, वामपंथियों का रुदन ट्विटर पर चालू हो गया और जिन लोगों की अंतरात्मा रिंकू शर्मा की हत्या पर मौन थी वो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर मानो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। रिंकू शर्मा के परिजनों के कथित तौर पर मिलने से भी इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल दिशा रवि की गिरफ्तार होने पर ट्वीट करते हैं, 21 वर्षीय दिशा रवि की गिरफ्तारी हमारे लोकतंत्र पर एक घातक हमला है। किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं। सच में हिपोक्रेसी को भी इनके शब्दों से आत्महत्या करने पर विवश होना पड़े। पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि दिशा रवि की गिरफ्तारी से ऐसा लग रहा है मानो पूरे वामपंथी गैंग की सांसें छीन ली गई हो। जिसे बुरहान वानी के खात्मे पर सभी वामपंथी नेता और बुद्धिजीवी बढ़ चढ़कर उस आतंकी का बचाव कर रहे थे, वैसे ही दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सभी वामपंथी एक सुर में दिशा को निर्दोष बता प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी कैसे पीछे रहते। जनाब ने एक बार फिर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हुए ट्वीट किया, बोल किला बाजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं, देश नहीं, इंडिया वोंट बी साइलेंस्ड। अब अगर तथ्यों पर ध्यान दे तो दिशा की आयु के पीछे उसकी गिरफ्तारी की निंदा करना एक बहुत ही हास्यास्पद पैंतरा है। इन लोगों की दलीलों पर कुछ यूजर्स ने इन्हें आड़े हाथों लिया। वहीं इस बात को रेखांकित करते हुए TFI के संस्थापक अतुल मिश्रा ने कुछ ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने दिशा का बचाव करने के पीछे हास्यास्पद तर्कों को आड़े हाथों लिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, यदि आप 21 के हैं तो आप किसी नगर पालिका या पंचायत का सदस्य बनने के योग्य हैं। आप 21 के हैं तो आपके अंदर इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। यदि ये सब जानते हुए भी दिशा रवि भारत तोड़ने वालों का साथ दे रही हैं तो उसकी गिरफ्तारी पर इतना हल्ला क्यों। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो गर्भवती थी, ये बच्ची है, सब कुछ ना कुछ है, बस दोषी कोई नहीं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने पोस्ट किया, कई हिंदुओं ने वीगन सिद्धांतों को गलत पढ़ा है। वीगन भारत के दुग्ध उद्योग को बर्बाद करना चाहते हैं और ये एक तरह से हलाल उद्योग को बढ़ावा ही देना होगा। अब ये दिशा वीगन है भी तो इससे उसके दोष का क्या वास्ता। खैर, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने सबूत सहित सिद्ध किया कि कैसे दिशा रवि, निकिता जैकोब और मोह धालीवाल जैसे खालिस्तानियों के साथ मिलकर रिपब्लिक डे से पहले कई मीटिंग्स की थी, जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, किसान आंदोलन के नाम पर भारत में अशांति फैलाना। जांच पड़ताल में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे दिशा रवि और निकिता जैकोब जैसों के ऊपर संदेह और गहरा हो गया है, परंतु इन वामपंथियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, दिशा रवि को पाकिस्तान से भी समर्थन मिला है, जिससे शक और गहरा जाता है। चाहे बुरहान वानी हो, कन्हैया कुमार हो, गौतम नवलखा हो या आदिल अहमद डार हो,
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत के वामपंथियों का हृदय हमेशा ही भारत को तोड़ने वालों के लिए छलनी हुआ है। वास्तव में एक व्यक्ति से उनकी घृणा इतनी ज्यादा है कि वो उसे झुकाने के लिए भारत को तोड़ने की मंशा रखने वालों को हर संभव प्रयास देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दिशा रवि कोई अपवाद नहीं। अगर भारत को तोड़ने का प्रयास करती हैं तो वामपंथियों के लिए सब माफ।